Hey guys, what is up? This is Amit from NoPMO India back with another video। मेरे भाई फुल हाइप है और ये हाइप अब ख़त्म नहीं होगी मरते दम तक। यस मेरे भाई, मरते दम तक ये हाइप ख़त्म नहीं होगी। कॉज इस बार मैंने ठान लिया है ब्रो, दिस एडिक्शन इज़ नॉट नॉर्मल, पॉर्न इज़ नॉट नॉर्मल, मास्टरबेशन इज़ नॉट नॉर्मल। समझो इस बात को। दूसरी चीज़, अगर तुम एडिक्शन में हो, स्पेशली कुछ लोग होते हैं इसको नॉर्मल रेशनलाइज करके अपनी ज़िंदगी सही से जी लेते हैं, पर अगर तुमको रिग्रेट होता है, अगर तुमको 1% भी रिग्रेट होता है, तुम्हें पता नहीं रहेगा ये 1% से कब 99% पहुंच जाएगा। और उसके बाद भी तुम रेशनलाइज करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। यार मैंने अपनी 3 साल की स्ट्रीक के बाद रेशनलाइज कर लिया, सो इमेजिन इसका इफेक्ट क्या है। एनीवे, हाइप है और बरकरार रहेगी। दिस इज़ डे 2। कोशिश करूँगा डेली 2 वीडियोस डालने की, बट एक वीडियो तो आएगी ही आएगी जो कि पर डे की होगी। सो अभी मैंने एक बड़ी अजीब सी चीज़ फील की कि जैसे ना, कल मैं रात को सोया 5 बजे। वीडियो भी जब अपलोड होगी थी फर्स्ट वाली, तो मैं रात को सोया 5 बजे और मैं डीप ख्यालों में था। मतलब नींद तो नहीं आ रही थी, डेफिनेटली आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है। मैं 1 साल से मल्टीपल टाइम्स करके रिग्रेट में एनर्जी डाउन की वजह से सोता था, वो भी लेट लेट, जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट वीडियो और सही मिल जाए उस तरीके से। तो कल इट वाज लाइक कल डे 1 था और पहली बार मतलब मैंने फील किया। मैं पुराने अपने स्ट्रीक की बात नहीं कर रहा, वो तो टाइम ही गजब था। आई वॉज इन कॉलेज, मैं बिजी रहता था, बट पीछे वर्क फ्रॉम होम वगैरह था, तो आई वॉज, और बेसिकली इनिशियल वो क्या कहते हैं उसको, केटी नॉलेज ट्रांसफ़र होता है कंपनीज में, वो था। तो आई वॉज नॉट इन्वेस्टेड मच इन टू एनी थिंग, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम था मेरे पास। ओके, सो ये हुआ कि मैं मेरे को कल पहली बार पता लगा। मतलब डेफिनेटली एडिक्शन, जो पिछले 1 साल से एडिक्शन था, मैंने 1 साल से वो चीज़ फील नहीं की थी, जो एम्पलनेस ऑफ टाइम होता है, जो इस एडिक्शन से निकलने के बाद आपको पता लगता है यार टाइम तो एकदम से खाली हो गया, अब मैं करूँ क्या। क्योंकि मैं डेली 1 साल से मल्टीपल टाइम्स वीडियोस देख रहा था, मतलब 2-2 3-3 घंटे रात को मेरी परफेक्ट वीडियो फाइंड करने में एंड मल्टीपल टाइम्स करने में निकल जाता था। मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स, यू नो दैट ओ थिंग, पीएमओ में जो ओ होता है। एनीवे, सो कल मैंने पहली बार फील किया, वॉज इन टू डीप थाट्स, और सिर्फ एक ही ख्याल मेरे दिमाग में पूरे टाइम आ रहा था कि यार ये लाइफ मेरी कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। मतलब इनिशियली इट वॉज बैड, बट मैं लेजिट तुमको बता रहा हूँ, इफ़ आई एम सेइंग दिस, कि ये जो लास्ट का 1 साल था वो पिछले 7 साल के एडिक्शन से भी ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि जब मैं पहले एडिक्ट था, जो फर्स्ट टाइम था स्ट्रीक से पहले, आई वॉज नेवर इन टू एक्सट्रीम वल्गर, एकदम जो जिसमें मारते पीटते हैं वैसा कुछ नहीं कर रहा था। वैसा कुछ नहीं वीडियोस देख रहा था मैं। बट दिस टाइम, सिंस आई वॉज स्ट्रेस्ड, पता नहीं यार भाई, आई वॉज इन टू सम एक्सट्रीम कंटेंट, एक्सट्रीम 18+ कंटेंट। और मैं वीडियोस देखता रहता था, उसमें मज़ा ढूंढता था कि कितना मज़ा आता है ऐसे सताने। मतलब मैंने खुद को देखा वो बनते हुए जो लोग कहते हैं कि एक्चुअल हार्म है। एंड टू माई सरप्राइज, मेरे अचंभे के लिए ये बात मैं बता रहा हूँ कि मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा था। आई एम लेजिट टेलिंग यू ब्रो, मैं ऐसी वीडियोस देख रहा था जिसमें देव द मेल्स वर डोमिनेटिंग, और मुझे अच्छा लग रहा था और मैं नहीं छोड़ पा रहा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे 1 साल से समझ नहीं था, मैं बस करते ही जा रहा हूँ? नहीं भाई, मैंने बहुत ट्राई किया, पर मैं डेली अपनी ज़िंदगी से हार के, खुद से हार के, अपने काम से हार के, अपने एक बेटर वर्जन से हार के उन वीडियोज़ को देखता था। और एक टाइम के बाद ऐसा हो गया कि मैं बस उन्हीं को देख रहा हूँ। ठीक है। सो काफ़ी लोग कह रहे हैं यार काम करने पे फोकस कर, नो फैप पे मत कर। ब्रो 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 ब्रो, काम करना है, डेफिनेटली करना है। आई एम नॉट सेइंग अपना काम छोड़ दो, बट ये चीज़ ध्यान रखो, अगर तुम एडिक्ट हो, यू डोंट हैव टू कम बैक टू दिस। और इस बार मैं इसी ख्याल के साथ इसमें आया हूँ। काम तो मैं करूँगा ही, मैं 24 घंटे, तुम्हें क्या लग रहा है अगर मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ तो मैं 24 घंटे अबाउट नो फैप सोच रहा हूँ? नो, आई एम थिंकिंग अबाउट लाइफ ऑल्सो। मैं कल रात को 5 बजे तक जगा तो मैंने ये भी सोचा ज़िंदगी कैसे मेरी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, बट फिर मैंने ये भी सोचा कि अब इसको सही कैसे करूँ। आई वॉज फिगरिंग आउट सम प्लान्स, रफ आइडियाज़, जिसमें से एक पार्ट ये यूट्यूब चैनल भी है, डेफिनेटली, बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। सो यार बात ऐसी है कि काम पे डेफिनेटली ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे पास एम्पल ऑफ टाइम है, और वो अगर एम्पल ऑफ टाइम वेस्ट कर दिया तो तुम्हारे पास कोई स्किल तो वैसे भी नहीं आई। तुम अगर सोच रहे हो मैं अमीर बन जाऊंगा, नहीं बन सकते ना, तुमने कुछ सीखा नहीं। सो आई एम स्टार्टिंग मशीन लर्निंग, मैं पर्टिकुलरली ML अब स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट भी है। बीट्स का काम आई एम लीविंग, बिकॉज यार मैं उसको सही ढंग से कर नहीं पा रहा, क्योंकि दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर ढंग से उसको करना है तो फिर उसमें शिद्दत से करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी नहीं कर सकता अपनी जॉब के साथ रहते हुए। सो आई एम शिफ्टिंग टू ML, और बीट्स का प्रोबेबली आई विल स्टॉप डूइंग इट, क्योंकि अब मुझे उससे रिवॉर्ड्स भी आने वैसे भी कम हो चुके हैं। डेफिनेटली आई डोंट वांट टू डू इट प्रोफेशनली आइदर।
जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं दे नो द कैरियर शिफ्ट्स आई बीन गोइंग थ्रू। कभी मुझे पहले डीजे बनना था, सो इस तरीके की चीज़ें हैं। बट हाँ यार, अभी मुझे लगता है कि जॉब ज़रूरी है, और ये भी लग गई, ये भी क्या कम की बात है, बहुत लोगों की ये भी नहीं लगती। सो आई एम मूविंग टू ML, और मैं प्रोग्रामिंग पाइथन वगैरह सीखूंगा, जो कुछ भी इसमें डेटा साइंस में रहता है, ठीक है। बट फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, दीज आर नॉट जस्ट रिलेटेड टू नो PMO या नो फैप अप करो और बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये आइडिया रखना है कि इस चीज़ में नहीं आना है। अगर तुम एडिक्ट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो यू नीड दिस ब्रो। देर इज़ नथिंग नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। तुम खुद को रेशनलाइज कर रहे हो, और अगर रिग्रेट होता है फिर तो छोड़ ही दो। एक बंदा जो कहता है मेरे लिए नॉर्मल है यार हफ्ते में एक बार करना, ठीक है भाई, तू कर, तू 2 बार कर, 3 बार कर। लेकिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुमको गिल्ट होता है, ब्रो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं ऐसा बंदा था जिसने रेशनलाइज़ किया इन चीज़ों को। करते करते मैं इसमें दोबारा पढ़ चुका, पहले भी रेशनलाइज़ करता था और दूसरी बार तो भयंकर तरीके से पढ़ चुका। बट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रेशनलाइज। चाहे मर जाऊँगा, सर फट जाए मेरे एडिक्शन से, कुछ भी हो जाए, और जिससे सर फट जाए, आई डू नॉट केयर। मेरे को शान की मौत मरना मंजूर है। अरे यार, पता है कैसे मरे हुए चूहे जैसी हालत होती है। अगर तुम कभी देखो खुद को रिलैप्स के बाद, कभी तुमने नोटिस किया होगा, तुम सच में, तुम एक बार जस्ट आंख बंद करके फील करो द फीलिंग, जो गिल्ट, जो गलानी होती है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम हफ्ते में एक बार करोगे वो गलानी चली जाएगी? हफ्ते में एक बार भी आएगी ना वो गलानी? ऐसा तो है नहीं भाई तुम खुशी खुशी कर लोगे। या जिस बंदे को फ़र्क पड़ा है, कभी से रिग्रेट हुआ था, वो तो नहीं कर सकता। एक आदमी जिसको पता ही नहीं इन चीज़ों के बारे में और वो मस्त है, उसका मैं नहीं कह सकता। वो रहे भाई, वो हर दिन करे आए, मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन अगर तुम्हें दुख होता है तो तुम क्या उस दुख को एक बार आंख बंद करके फील करो, जो रिलैप्स के बाद होता है, उस दुख को तुम हफ्ते में एक बार भी लेना चाहोगे? सच बताओ। मतलब पता है, मुझे लगता है कि मोस्टली, और मैं भी इनमें से एक था, जब पिछले अभी 1 साल से मैं एडिक्शन में था, मुझे लगता है ना हम लोग ये क्लियर आइडिया नो फैप का अंटिल वी डाई, या फिर हम नहीं देखेंगे, हम नहीं करेंगे जब तक, मतलब बेसिकली हम सेल्फ नहीं करेंगे, हम टच वगैरह नहीं करेंगे। एंड रिप्रोडक्शन इज़ नॉर्मल, डेफिनेटली दैट इज़ अलाउड। सो लोग इसलिए नहीं करते ना, क्योंकि उनको लगता है कि यार अच्छा सच में क्या यार, 1 साल तक बिना इसके काम भी चल सकता है, या फिर ऐसा हो जाएगा कि मैं 1 साल बाद गिल्ट हो गया तो फिर मैं फिर से इसी ट्रैप में पड़ जाऊंगा, चलो हफ्ते में एक बार कर लेते हैं। फिर वो हफ्ते में एक का आइडिया लगाते हैं, फिर अगेन वो मल्टीपल टाइम्स करते हैं। देखो चीज़ भाई ऐसी है कि तुमको छोड़ना पड़ेगा इसको, अदरवाइज तुम्हारी लाइफ की लग जाएंगी और तुम्हें पता नहीं यार। जो अभी अभी डे 2 है यार, एंड आई एम सुपर हाइप्ड। पर ऐसा नहीं है मैं हमेशा हाइप रहता हूँ। आज सुबह ही आई थिंक 12 बजे से लेकर, नहीं 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरी एनर्जी इतनी लो थी, पूछो मत। मेरे को क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम पे हूँ, ठीक है। मेरा रूममेट जो है यहाँ पर, वो गया हुआ है ऑफिस, उसका हाइब्रिड मोड है, मैं रूम पे बैठा हुआ हूँ। इतनी भयंकर अर्जेज आई, मैं अर्जेज नहीं कहूँगा क्योंकि अब मुझे करना ही नहीं। पता है अर्जेज कब आती हैं? जब आप अनश्योर होते हो अपने डिसीजन को लेके कि मैं कहीं रिलैप्स तो नहीं हो जाऊँगा, मैं कहीं, अरे आपने अब जब डिसीजन बना लिया ना तो अर्जेज नहीं आएंगी। हाँ, वो एक थॉट जरूर आएगा, एक फीलिंग जरूर आएगी, जो मन अपना, आपका चंचल मन है ना, वो कहेगा भाई कर ले क्या। पर जब आपको पता है कि मुझे नहीं करना, जैसे मैंने डिसीजन बना लिया कि मुझे नहीं ही करना भाई, कुछ भी हो जाए, आई एम रेडी टू डाई मैन, मार दो मेरे को। तू मन है ना भाई, मन ऐसा कर, तू मेरे को मार दे, पर अब तेरी तो मैं सुनूंगा नहीं, स्पेशली इस चीज़ को लेके, ठीक है। हाँ, तो बस ये सीन है यार, अपना मन बनाओ। और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा हाइप्ड रहता हूँ, अभी बेशक यार मेरा भी देखो अप एंड डाउन चल रहा है, इन द सेंस कि सुबह सुबह मैं एकदम बेड पे पड़ ही गया था कमज़ोरी से, और मैं सोच रहा था अबाउट लाइफ। मैं रात को सोया नहीं था, मैं 9 बजे उठ गया था, 5 बजे सो के। तो डेफिनेटली नींद भी पूरी नहीं होती, उसका भी असर था, और थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स भी चल रहे थे। बट हाइप है कॉज मेरे को पता है आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफ कम्प्लीटली, एंड आई एम रेडी टू वर्क सुपर हार्ड एट इट। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज अमित फ्रॉम नो पीएमओ इंडिया साइनिंग ऑफ। और मेरे भाई पूरे देश से, पूरी दुनिया से, एटलीस्ट उन लोगों के बीच से जो लोग हिंदी जानते हैं, मैं इस एडिक्शन को ख़त्म करा के रहूँगा। ऑब्वियसली मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा साथ इन द सेंस जो बंदा वीडियो को देख रहा है, क्योंकि अगर भाई तू हिलाता रहेगा, तू पी देखता रहेगा, तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा, तेरी लाइफ कचड़े में चली जाएगी, समझ। काम पे ध्यान दे, काम कर, बट दिमाग में आइडिया नो फैप का जरूर रख, नो पीएमओ का, कि मुझको नहीं करना, खत्म कर देगा तेरे को, उसके बाद काम कर। मैं तो बल्कि चाहता हूँ तुम अपने दिमाग में ये आइडिया चाहे आज ही से ला लो, इसके बाद मेरी वीडियोस भी देखना बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दीज वीडियोज आई एम मेकिंग फॉर समवन हु नीड्स हेल्प। अगर तुमको अपना डिसीजन क्लियर है कि यार हाँ भाई मेरे को नहीं करना, अब कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ काम करूँगा, तो भाई काम करो, ठीक है। ओके, दिस इज अमित फ्रॉम नो पीएमओ इंडिया साइनिंग ऑफ, बाय बाय।